श्रद्धा, आस्था, विश्वास, बहुत सारा पवित्र संबंध, जैसे पिता पुत्र का संबंध, माँ पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, देश और उसके नागरिक का संबंध, इस तरह से बहुत सारा नैसर्गिक संबंध और नैसर्गिक मूल्य जो हमें विरासत से मिलते आया है। और इन सभी मूल्यों के संबंध में आज से करीब 200 साल पहले किसी व्यक्ति ने घोषणा किया कि ये सारा चीज़ गुड्स हो गया है, जीन्स हो गया है, ये सारा चीज़ बिकाऊ है, ये सारा चीज़ बेच लिया जा रहा है और बेच लिया जाएगा। ईश्वर का मनुष्य के साथ संबंध, मंदिर और पुजारी का संबंध, जितना तरह का संबंध आपको दिखाई पड़ता है, मानवीय संबंध जिसको हम मानवीय मूल्य कहते हैं, किसी व्यक्ति ने आज से 200 साल पहले कहा। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस व्यक्ति का नाम लेने से लोगों में भयानक चिढ़ होती है। उस व्यक्ति ने जब कहा कि धर्म को छोड़ो तो लोगों ने गाली देना शुरू किया। जब गीता में कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्यम माम एकम शरणं व्रज, तो लोगों को लगा बाप रे कितना बड़ा वाक्य कह दिया। और यही वाक्य जब उस व्यक्ति ने कहा जिन्होंने समाज को बहुत गहराई से देखा, विपत्ति का आदमी के मानवता के मूल्यों का पतन होते हुए देखा, तब जब उसको कहा तो लोगों ने उसको गाली दिया। और विशेषकर हमारे देश में लोगों को लगा कि ये सारा मूल्य तो हमारा धरोहर है, ये कैसे खत्म होगा। जब तक मंदिर है, जब तक मस्जिद है, जब तक ये टैग वाला धर्म है, तब तक ये खत्म हो ही नहीं सकता है। क्या खत्म हुआ या नहीं हुआ आप देखें। सबके पीछे आर्थिक कारण था। माँ बेटा का रिलेशन लोगों ने डिस्क्राइब करता था कि माँ और बेटा का जो प्रेम है वह नैसर्गिक है, वह स्वार्थ से ऊपर उठ करके है। लेकिन क्या हुआ वो संबंध, वो पिता के संबंध, वो परिवार के बीच का संबंध, वो चाचा चाची का संबंध क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे तिरोहित हो गया। कभी जो असल कारण था, जो इसकी रक्षा करने वाला फैक्टर था, उस फैक्टर को लोगों ने नकारा। कभी नहीं कहा कि ये चीज़ हमारा कारक हो सकता है हमारे पतन का। और पतन का कारण इस हद तक है और इस कदर तक ही, अभी मॉर्निंग वॉक में हम आ रहे थे तो एक व्यक्ति को करीब 7-8 महीना पहले हम अपने प्रोग्राम को सुनाए थे और वो सामने मिल गए। तो हमको लगा, मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे थे, तो हमको लगा कि शायद वही व्यक्ति हैं। तो हम उनको सुप्रभात कहे और इसके बाद हम पूछे क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उनका कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम था जिसके चलते उन्होंने कहा था कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने दीजिए तब हम आपसे बात करेंगे। तब उनको पूछे कि भाई आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो कहे नहीं आपका काम में हमको रुचि नहीं है। कि एकदम बिल्कुल नहीं रुचि रखिए। क्यों रुचि रखिएगा, इससे किसको मतलब है, देश से किसको मतलब है। देश को नोचने की आवश्यकता सबको है। वहाँ पर देखिए प्रतियोगिता है, वहाँ पर लोग नियम खोजता है, कानून खोजता है, संविधान खोजता है, लेकिन जब देश को देने की बारी आती है तो बिल में लोग घुस जाता है। कितना लोग हिम्मत कर पा रहे हैं ये हम देख नहीं रहे हैं क्या। कितना लोग हिम्मत करते हैं जब सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। तो आइए एकदम आएंगे, लेकिन जब उनको शर्त सुनाते हैं कि इतना अमाउंट आपको डोनेट करना है, तब थोड़ा सा हमको सोचने दीजिए, तब थोड़ा सा बेटा से पूछने दीजिए, तब थोड़ा सा भाई से, पिताजी से पूछने दीजिए। ऐसी बहाना, ये बहाना है, ये कोई रीजन नहीं है। ये जो विश्वास जो खत्म हुआ है ना, इस विश्वास का खत्म का अभी जो सिनारियो बना हुआ है, ये विश्वास खत्म होने का एकदम एक्सट्रीम पर लोगों ने पहुंचा दिया। अब उसकी लोग कहता है क्या जो हम दान दे दिए उसका अब हिसाब क्या लेंगे। एक देखिए वीडियो बना रहा था, बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा चेहरा मूड़ा बना करके, वो तो सज धज करके आते हैं बैठने के लिए, उनका हृदय का बात नहीं होता, उनको बुलवाया जाता है। तो ये जो दान हम किसी को दे दिए तो फिर उसको हम उसका हिसाब क्या लेंगे। कहा कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। 2-4 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसे की बात अगर होती है तो चलो भाई नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन अगर किसी ने जिंदगी खपाया है और उसके आस्था को अगर इस तरह से ठगा जाता है तो वो क्या कोई आदमी सोच सकता है कि उसको हम दरिया में डाल देंगे। उपदेश देना सबसे आसान है,
कठिन व्यवहार में लाना, उसको जीने का प्रयास करना कितना कठिन है, वो हमारे साथ जितना लोग आए देखें, आप मसला खुद आप तोलें ना। इतना दिनों से हम बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि 600-700 वीडियो रोज हम एक दिन से भेज रहे हैं। कितना लोग उत्साहित होकर के या कितना लोग अपने मूल्य के प्रति आस्थावान होकर के, उसके प्रति भक्त होकर के, उसके प्रति समर्पित होने के लिए कितने लोग तैयार हो पाते हैं। प्राण की बात तो दूर रहे, हाथ का मैल तक देने के लिए तैयार नहीं होता है अधिकतर लोग। तो उस व्यक्ति को हम कह नहीं ना कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। किसको जरूरत है देश के लिए, एकदम इंटरेस्ट रखना ही नहीं चाहिए। क्यों रखेंगे आप, है ना। आपका सोल्यूशन देश के माध्यम से होने वाला है। जो प्रॉब्लम बना हुआ है उसके लिए आप परेशान हैं, लेकिन देश जहन्नुम में जा रहा है। मनुष्यों का जो जिन मूल्यों के आधार पर मनुष्य जी रहा था, सदियों से जी रहा था, उन मूल्यों का अधोपतन हो रहा है, लोग करने में लगा हुआ है। उसके प्रति किसको चिंता है, क्यों हम चिंता करेंगे। तो इस तरह की जो सारी स्थितियों का आप देखेंगे, लोगों को लगा कि ये कथावाचक, ये धर्म के प्रति टैग वाला, धर्म के प्रति जो प्रचारक है, ये हमारे मूल्यों को संरक्षित रख लेंगे। नहीं, पेट सबसे बड़ी समस्या है किसी भी जीव के लिए, सबसे प्राथमिक समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये भरता है तो फिर आदमी का चिंतन बदलता है, फिर वहाँ पर वो उदात्तता जो हम लोग अतीत की बात करते थे, हेरिटेज से प्राप्त है, उस उदात्तता को हम अचीव कर सकते हैं, उसको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, पुनर्स्थापित कर सकते हैं। और इन सारे बातों को सोच में रख करके, चिंतन में रख करके हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। इसी चैनल पर मौजूद है, उसको आप देखें। रोज़ अंत में ये बात हम कहते हैं और उसको लोगों के बीच में प्रसारित करने का प्रयास करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।